शांति। आज है बाप दादा के 3 मार्च 2024 के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य। रिवाइज डेट है 21/11/1998। सार है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए, क्योंकि हर कदम में पद्मों की कमाई है। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। तो बाबा पूछते, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है व बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। बाबा ने कहा, आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते हैं। ऐसे महसूस करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। फिर बाबा ने लास्ट स्टेज के बारे में बताया कि वो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। तो जीवन मुक्त और विदेहीपन की स्टेज के लिए बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा ने कहा, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। बाबा ने कहा, क्या होगा इस क्वेश्चन को छोड़ दो।
देही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते और सेवा बहुत अच्छे उमंग से कर रहे हैं। पापा ने कहा आगे भी सेवा करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस पूरा हो। खूब सेवा करो, ज़ोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। देश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि वे देश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं और बनाया भी है। उमंग अच्छा है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से रूरिहान करते बाबा ने कहा सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल आत्माओं की सेवा भी कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। मीठे बाप दादा वरदान देते हैं, परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार है, जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।